तो आंखें में पानी भर आया था कि ये हो क्या रहा है देश में। इतना बुरा हाल महिलाओं का, इतना अपमान, इतना भी। ये एक तरफ तो बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत भगवान को मानने वाले और इस तरह से दिखाते हैं ये अपने आप को। तो क्या ये भारत देश हमारा देवियों का देश नहीं है? तो ये क्या महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए यहाँ पे? तो ये तो इतना गिरी हुई सरकार है कि उसके अच्छा ऊपर से ये एक्शन नहीं कोई ले रहे हैं, सो रहे हैं। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। जिस प्रकार से देश के अंदर अब महिलाओं को लेकर के एक माहौल बनता जा रहा है, मणिपुर को हाल फिलहाल देख लीजिए कि जिस प्रकार की वीडियो आई, उस वीडियो के बाद पूरा महिलाओं में एक रोष है कि ऐसा कैसा ये समाज हो रहा है, ऐसे ये सरकारें हैं जो कैसा किस तरह से कर रही हैं। हम पिछले दिनों बिल्किस बानो का मुद्दा देख लीजिए या गोपाल कांडा का देख लीजिए। खैर वो एक कानूनी प्रक्रिया से बच तो चुके हैं, लेकिन समाज में अब इस बात को लेकर के रोष है कि कठुआ कांड हो या उन्नाव की रेप की तमाम मुद्दे देश के अंदर महिलाओं के अंदर एक रोष पैदा कर रहे हैं। ऐसे में मणिपुर को लेकर के आज हमारे साथ उपेंद्र आहूवालिया जी है, जो कि नगर निगम पंचकुला से पूर्व चेयरपर्सन हैं और कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेत्री भी हैं। तो उपेंद्र आहूवालिया से जानेंगे कि जिस प्रकार से मणिपुर को लेकर के अब रोष है, जो ये जघन्य कांड हुआ है, इन पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। तो उपेंद्र आहूवालिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। तो उपेंद्र जी, आपने भी देखा होगा जो करते हैं सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया में, जो मणिपुर में हुआ, समाज को झकझोरने वाला, महिलाओं को झकझोरने वाला मामला है। जो बेटियां छोटी हैं, बड़ी हैं, वो देख रही होंगी सोशल मीडिया पर, उनमें एक डर होगा। तो ऐसे में एक महिला आप भी हैं, कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखदाई, अत्यंत दुखदाई और दिल को झकझोरने वाली। पूरी, मेरे को तो ऐसे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए ये बहुत शर्मनाक घटना हुई है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या सरकार सो रही थी? सरकार कर क्या रही है? एक तरफ तो ये नारा देते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और उधर दूसरी तरफ उनको पूरी नग्न अवस्था में, मैंने वो देखी है वीडियो, मेरी तो आंखें में पानी भर आया था कि ये हो क्या रहा है देश में। इतना बुरा हाल महिलाओं का, इतना अपमान, इतना भी। ये एक तरफ तो बहुत दिखाते हैं कि हम बहुत भगवान को मानने वाले और इस तरह से दिखाते हैं ये अपने आप को। तो क्या ये भारत देश हमारा देवियों का देश नहीं है? तो ये क्या महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए यहाँ पे? तो ये तो इतना गिरी हुई सरकार है कि उसके अच्छा ऊपर से ये एक्शन नहीं कोई ले रहे हैं, सो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी संसद में अपना इसके ऊपर बयान देने से बच रहे थे। आज शायद उन्होंने कोई बयान दिया है, वो भी इधर उधर घुमा के दूसरों से कंपेयर करके। अरे, आपको पूरे भारत ने चुना है, पूरे भारत ने, आप पूरे भारत को संभाल रहे हो। तो क्या वहाँ की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है? क्या वो उनको सुरक्षा नहीं दे सकते ये लोग? देश के हालात आज जो है बद से भी बदतर होते जा रहे हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि आंखें खोलिए। सरकार जो है सेंटर में बैठी है, उनको आंखें खोलनी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी पूरे देश की महिलाओं से मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है। मैडम, जिस प्रकार से राजस्थान को लेकर के, बंगाल को लेकर के प्रधानमंत्री बोलता है कि वहाँ पे ये हो रहा है, देश का प्रधानमंत्री जब ऐसा बोले तो कैसे देखते हैं आप उस चीज़ को? मैं वही तो हैरान हूँ। ये कोई भी मुद्दा ले लो आप, महिलाओं का है ना, सबसे सर्वप्रथम तो मैं महिलाओं की बात करूँगी। ये कंपेयर करने लग जाते हैं। अरे, आप सो रहे हो, आपके हाथ में सारे, आप ये देखिए कोई कांड होता है, ईडी सीबीआई इनकी तैयार हो जाती है 2 मिनट में, रातों रात एक्शन होते हैं। तो अब क्या हो रहा है? ये महीनों से मणिपुर जल रहा है, हजारों घर बेघर, वहाँ पे बच्चे, परिवार, घर उनके जला दिए गए हैं। तो ये एक दिन में एक्शन नहीं लेना चाहिए था इनको? जो इनकी ईडी सीबीआई एक दिन में रातों रात एक्शन लेती है, क्या प्रधानमंत्री जी सो रहे थे या बाहर घूमने गए हुए थे? तो क्या बाहर से भी कार्रवाई नहीं होती क्या? तो ये इनकी चाल है, जो भी है। मेरे को ऐसे लगता है कि इन्होंने पूरा
महिलाओं का अपमान करने का जिम्मा ले लिया। मैडम, मनमोहन की सरकार थी, निर्भया कांड भी आपको याद होगा, लेकिन तब का प्रधानमंत्री आपने देखा था मनमोहन सिंह, उस कांड को लेकर के कानून तक बना दिया था। और आज का प्रधानमंत्री है, उस प्रधानमंत्री बात करते हुए भी उससे बच रहे हैं। तो उस निर्भया कांड के और उसको, दोनों को अगर हम देखें तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है। और मैं तो अपील यही करना चाहूँगी कि हम पूरे भारत की महिलाओं को इस मुद्दे पर आगे आना चाहिए, ताकि आगे हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो मैडम, पंचकूला की बात करें तो हाल फिलहाल कुछ यानी कि इस मामले को लेकर के रोष या कुछ भविष्य में रणनीति? बिल्कुल। देखिए, अब अब आज प्रधानमंत्री जी बोले, ठीक है, हम एक्शन चाहते हैं, हम कार्रवाई चाहते हैं वहाँ के सीएम के अगेंस्ट, वहाँ के जो गुंडे वहाँ इन्होंने खुले छोड़े हुए हैं, जो ये महिलाओं के प्रति ऐसी भावना रखते हैं, उनके तुरंत एक्शन लिया जाए, कोई कार्रवाई तो की जाए। अगर नहीं करेंगे तो हम महिलाएं आगे आएंगी और सड़कों पे उतरेंगे। धन्यवाद उपेंद्र जी। तो लेकिन 2014 का आप वो स्लोगन, वो नारा भी बीजेपी का याद कर लीजिए, जिस पर महिलाओं ने वोट दिया था। और बीजेपी को भी उस नारा को देखना चाहिए कि उसने क्या कहा था। महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करने वाली बीजेपी बार बार वही उसी स्टैंड पर खड़ी हो जाती है। कहीं पर जमानत देने पर, स्वामी चिन्मयानंद जैसों को जमानत पर आने पर उनको गले में हार पहनाती है, तो कहीं पर रेपिस्ट के साथ में तिरंगा झंडा लेकर के खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में आप भी अपनी राय जरूर रखें इस मामले में कि मणिपुर में जो हुआ है बीजेपी के ऊपर कि क्या कैसे कर रही है वो। आपकी राय का इंतजार रहेगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दे इजाज़त। जिंदाबाद।